यही है कि घरों का काम करती हूँ फालतू। घर में मैंने एक जगह कपड़े धोने थे, मैंने बोला 400-500 मिल जाएगा तो बच्चे कुछ खा लेंगे। मैं जब वापस गई हूँ तो मेरी बच्ची घर में नहीं थी। बच्चों ने बोले, मैंने बोला जैनम कहाँ है? तो आपके पास से बच्चा मर जाता है तो वो तो सुकून मिल जाता है, किसी के हाथ में होता है तो फिर सुकून नहीं मिलता। पूरी रात लग गई, नहीं मिली। फिर मैंने पुलिस वालों के पास गई, मैंने बोला ऐसी बच्ची मेरी घर पे नहीं है। कह रहे अच्छा चलो सुबह आना। सुबह गए जब तो बोला 3 लाख रुपया। फिर 2000 के बाप की सब हमने देखा है, देखते रहते हैं। इस वजह से मैं अदालत के पास नहीं गई। मुझे पता है उन्होंने इतना पैसा लगा चुके हैं तो उनको इंसाफ नहीं मिला। मुझे गरीब को कहाँ मिलेगा? उनको तो इतना पैसा था, इतना पैसा लगाया, फिर भी उनकी बेटी उनके हाथ नहीं आई। तो मुझे क्या पता कि कहाँ है मेरी बेटी, क्या मुझे कुछ पता नहीं है। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज की ये वीडियो, आज की ये खबर यकीनन आप लोगों को खून के आंसू रुला देगी। नाज़रीन, आज की ये कहानी, आज का ये वाक़या उस दुखी माँ का है जो इतनी गरीब है कि अपने बच्चों का पेट पालने के लिए लोगों के घरों में जाकर बर्तन धोती है, सफाइयाँ करती है, लोगों के घरों की गंदगी साफ करती है, कचरा उठाती है। और इसका शोहर किसी मार्केट के सामने सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करता है। वो बेचारा सारा दिन धूप में किसी दुकान के बाहर खड़ा रहता है। नाज़रीन, ये लोग इंतहाई गरीब हैं। और नाज़रीन, गरीबी से भी बड़ा जुल्म इन लोगों पर यह हुआ कि इनके सारे बच्चे मजूर हैं। सिर्फ एक लड़की इनकी तंदुरुस्त थी, ठीक थी। नाज़रीन, जुल्म की इंतहा देखें कि इनकी वही लड़की गुंडों ने अगवा कर ली। अल्लाह ताला जब किसी को आजमाइश में डालता है तो अपने बंदे पर क्या क्या मुसीबतें भेजता है। नाज़रीन, इन गरीबों के पास, इन दुखी लोगों के पास सिर्फ वही लड़की सहारा थी। सिर्फ एक ही वो लड़की थी जो अपने मजूर बहन भाइयों को संभालती थी, क्योंकि बाप सारा दिन सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता था और माँ सारा दिन लोगों के घरों में काम किया करती थी। इस तरीके से इनका घर का निज़ाम चल रहा था। नाज़रीन, इस लड़की का नाम ज़ैनब था। ज़ैनब की उम्र तकरीबन 13 साल थी। नाज़रीन, गरीब माँ बाप का एक ही सहारा था जिसको जालिमों ने माँ बाप से छीन लिया। नाज़रीन, अगर मुजरमों को उनके किए की सज़ा मिले तो दोबारा किसी मुजरम की जुर्म करने की जुर्रत ना हो, लेकिन जब मुजरम खुले आम घूमेंगे तो एक ही जुर्म बार बार होगा। नाज़रीन, अब मैं आपको इस वाक़या की मुकम्मल तफसील बताता हूँ कि इन माँ बाप के साथ कितना बड़ा जुल्म हुआ है और हमारे माशरे ने किस तरह इन मजलूमों के ज़ख्मों पर नमक छिड़का है। नाज़रीन, दुआ ज़हरा के बाद एक और 13 साल की लड़की घर से गायब हो गई। नाज़रीन, ज़ैनब की वालदा का कहना है कि एक दिन जब मेरी बच्ची ज़ैनब स्कूल से छुट्टी करके वापस घर आई तो मैंने ज़ैनब से कहा कि बेटी, तुम अपने बहन भाइयों के पास रहना, इनका ख्याल रखना। मेरा 1-2 घरों का काम बाकी रहता है, मैं वो काम ख़त्म करके आती हूँ। नाज़रीन, हुआ कुछ यूं कि जब ज़ैनब की माँ लोगों के घरों का काम ख़त्म करके अपने घर वापस आती है तो ज़ैनब घर पर नहीं मिलती। ज़ैनब की वालदा अपने दूसरे बच्चों से पूछती है कि आपकी बहन कहाँ गई, तुम लोगों को कुछ बताकर गई है। लेकिन नाज़रीन, तमाम बच्चे अपनी माँ को बोलते हैं कि हमें ज़ैनब ने कुछ नहीं बताया और ना ही हमने ज़ैनब को घर से जाते हुए देखा है। ज़ैनब की माँ ने फ़ौरन अपने शोहर को फ़ोन करके बताया कि हमारी बच्ची ज़ैनब घर से गायब हो गई है, कहीं नहीं मिल रही। जिसके बाद ज़ैनब का वालिद फ़ौरन घर आया और बच्ची को मोहल्ले में, हमसायों में, रिश्तेदारों में सभी जगह ढूंढने लगे, लेकिन ज़ैनब का कहीं से कुछ पता नहीं चलता। लिहाजा ये थक हार कर, ना उम्मीद होकर, जब बच्ची कहीं से नहीं मिलती तो ज़ैनब के माँ बाप थाने जाकर पुलिस को तमाम तफसीलात से आगाह करते हैं और पुलिस को कहते हैं कि हमारी बच्ची को किसी ने अगवा कर लिया है। हमारी बच्ची दोपहर को घर में मौजूद थी, लेकिन शाम को बच्ची घर से गायब हो गई। लिहाजा हमारी बच्ची का मुकदमा दर्ज करें और हमारी बच्ची का पता लगाएं, सुराग लगाया जाए और हमारी बच्ची ढूंढकर हमें वापस दी जाए।
लेकिन नाज़रीन पुलिस FIR दर्ज नहीं करती। पुलिस ज़ैनब के माँ बाप को कहती है कि पहले आप 2.5 से 3 लाख रुपए का बंदोबस्त करें, इसके बाद ही हम FIR दर्ज करेंगे और आपकी बेटी को ढूंढेंगे। नाज़रीन जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था कि ज़ैनब की माँ लोगों के घरों में जाकर बर्तन धोया करती थी और ज़ैनब का बाप किसी दुकान के आगे सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता था और इनके बच्चे भी मजदूर थे। तो ये बेचारे कहाँ से 3 लाख रुपए लाते और पुलिस को देते। लेकिन नाज़रीन अपनी औलाद के लिए माँ बाप हर हद पार करने के लिए तैयार हो जाता है, हर मुश्किल रास्ते से गुजर जाता है। जब ज़ैनब के माँ बाप को पता चल गया कि ये पुलिस पैसों के बगैर कुछ नहीं करेगी, तो माँ बाप ने अपने मोहल्लेदारों से, अपने हमसायों से, अपने रिश्तेदारों से 5-5 हज़ार, 10-10 हज़ार करके पैसे इकट्ठे किए और 3 लाख की रकम जमा की और पुलिस को पैसे दिए और इनको कहा कि अब आपकी मेहरबानी होगी, हमारी बच्ची तलाश कर दें। लेकिन नाज़रीन ज़ैनब के वालिदैन का कहना था कि कुछ दिन तो पुलिस ने भागदौड़ दिखाई, लेकिन कुछ दिनों के बाद पुलिस फिर से पैसे मांगना शुरू हो गई। नाज़रीन ज़ैनब के वालिदैन ने बेचारों ने पहले ही इतनी मुश्किल से 3 लाख की रकम जमा करके पुलिस को दी थी, इसके बाद वो बेचारे कहाँ 1 रुपया भी पुलिस को दे सकते थे। लिहाजा आज तक ज़ैनब का कुछ पता नहीं चला, क्योंकि पुलिस पैसों के बगैर कुछ करती नहीं। लिहाजा आज 1 महीना गुजर चुका है और ज़ैनब के वालिदैन किसी मोजज़े का इंतज़ार कर रहे हैं। इनको ये भी नहीं पता कि उनकी बच्ची ज़ैनब जिंदा भी है या नहीं। नाज़रीन ये है हमारा कानून और ये है हमारे माशरे का रवैया और ये है हमारे पाकिस्तान का इंसाफ। नाज़रीन ज़ैनब की माँ लोगों के घरों में काम करके, लोगों के बर्तन धोकर, लोगों के कपड़े धोकर, लोगों के घरों की सफाइयाँ करके अपने बच्चों का पेट पाल रही थी। ज़ैनब का बाप सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता था, सारा दिन धूप में खड़े होकर लोगों की दुकानों का पहरा देता था। ज़ैनब के दूसरे बहन भाई मजदूर थे। नाज़रीन ये लोग गरीब भी थे और दुखी भी थे। नाज़रीन ये लोग गरीब बेचारे किसका दरवाज़ा खटखटाएं, किसके सामने फरियाद करें। नाज़रीन इनका कसूर ये है कि ये लोग गरीब हैं, इनके पास इंसाफ खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं, बेटी ढूंढने के लिए पैसे नहीं हैं। नाज़रीन ज़ैनब की वालदा का कहना था कि अगर मुझे यकीन हो कि 10-20 लाख लेकर ये लोग मुझे मेरी बेटी ढूंढ देंगे, तो मैं फिर भी इनको ये पैसे अपना घर बार बेचकर देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मेरे सामने दुआ ज़हरा का केस मौजूद है कि दुआ ज़हरा के वालिदैन ने 6 महीनों से लाखों रुपए खर्च किए हैं, लेकिन इनको इंसाफ नहीं मिला। अगर इतना मशहूर केस, इतना हाई प्रोफाइल केस में दुआ ज़हरा के माँ बाप को इंसाफ नहीं मिला, उनको अपनी बच्ची नहीं मिली, तो हम तो बहुत गरीब लोग हैं, हमें इंसाफ कहाँ से मिलेगा। ज़ैनब की वालदा का कहना था कि अब तो हमें अल्लाह ताला से ही उम्मीद है कि अल्लाह ताला हमारी मदद करे और हमारी बच्ची हमारे पास पहुँचा दे। नाज़रीन जब हमारा कानून, हमारी अदालतें मुजरमों को उनके जुर्म की सज़ा नहीं देगी, तो फिर इसी तरह मुजरमों के हौसले बढ़ते रहेंगे और नाज़रीन ये मुजरम लोगों की बहनों बेटियों को घरों से अगवा करते रहेंगे। नाज़रीन अगर दुआ ज़हरा केस में मुजरमों को सज़ा मिलती तो क्या दोबारा लोग इस तरह की जुर्रत करते कि किसी की भी बहन को, किसी की भी बेटी को बड़े आराम से उसके घर से उठा लो, आपको कोई पूछने वाला नहीं। नाज़रीन आखिर में हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला दुआ ज़हरा को भी अपने वालिदैन से मिला दे और ज़ैनब को भी जल्द अज जल्द अपने वालिदैन से मिला दे, अपने बहन भाइयों से मिला दे। नाज़रीन आप इस सारे मामले पर क्या कहना चाहेंगे, आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और जिन लोगों ने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके और यूं आपका मेरे साथ राब्ता बना रहे। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।